You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thing. Hi students, I am Sakshi Arora and I welcome you to my channel 3E's. I hope आप सब बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे. So आज हम पढ़ाई करेंगे about real numbers जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है. So real numbers आपने 9th क्लास में पढ़ा था कंसेप्ट. Do you remember? Okay, let me recall you first कि real numbers होते क्या है. So सबसे पहले हमने पढ़े थे natural numbers. Natural numbers are the numbers जो 1 से 9 तक होते हैं. 1 to 9. Then comes whole number. Whole numbers में 0 ऐड हो जाता है to this part. तो ये 0 से till infinity चलते हैं. उसके बाद हमारे पास आए integers, because this has only the positive side ना, इसमें से पॉजिटिव नंबर आ गए 0 +1 +2. अब फिर इंटीजर्स आया जिसमें कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड हुए, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स. then what came? Then came rational numbers. So rational numbers, what was rational numbers? Rational numbers were those numbers that can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Example, 2 by 3, 5 by 15, etc. Okay. Then you studied about irrational number also in 9th standard. So irrational numbers जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होती है और ये p by q की फॉर्म में भी नहीं लिखे जा सकते. एग्जाम्पल √2, √5, पाई एंड सो ऑन. सो इतने सारे जो हमने नंबर्स पढ़े इन आर 9th स्टैंडर्ड, ये सारा ही नंबर, दिस होल कलेक्शन ऑफ नंबर, इट मेक्स अ बैग फॉर रियल नंबर्स. तो इन सबको ही हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स. क्या बोलते हैं? सो आई कैन राइट इट रियल, दिस बैग ऑफ नंबर्स जिसमें सारे नंबर्स हैं आर रियल नंबर्स. तो उस रियल नंबर के ऊपर ही हमारा 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमें पढ़ना है. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सो व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? लेमा मीन्स होते हैं स्टेप्स. ओके, सो यूक्लिड ने कुछ डिवीजन के कुछ स्टेप्स दिए टू फाइंड आउट द HCF ऑल्सो. इस कंसेप्ट को हम पहले भी जानते थे, बट ये यूक्लिड जी ने जब डिस्कवर करा तो उसको उन्होंने ये नाम दिया. इसको हम पहले किस नेम जानते हैं, हमने अभी तक पढ़ा है जो डिवीजन एल्गोरिथम. इस नाम से हम इसको पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको आप पहले वाली छोटी क्लासेस में डिवाइड को जब हम चेक करते हैं उस कंसेप्ट को बोलते थे. सो जब हम डिवीजन को चेक करते थे तो क्या होता था, हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर a एंड सेकेंड नंबर इज b, तो हम a को जब डिवाइड कर रहे हैं b से, सो वी विल गेट अ क्वोशिएंट q और हमारे पास एक रिमाइंडर बचेगा r. सो दैट मीन्स जब हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम में लिखेंगे या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेप में लिखेंगे, तो वी विल राइट दिस a नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर, दैट मीन्स b, इनटू क्वोशिएंट दैट इज q प्लस रिमाइंडर दैट इज r. सो इसी को यूक्लिड्स जी ने बोला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ये लेमा हम लॉन्ग डिवीजन यानी कि हम कंटिन्यू डिवीजन करते रहते हैं. कब तक? दो नंबर्स को हम जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए.
और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जिस डिवाइजर से वो नंबर का रिमाइंडर 0 आया उस डिवाइजर को हम क्या बोल देंगे, उस डिवाइजर को हम HCF ऑफ दीज टू नंबर्स A एंड B बोल देंगे. सो दैट मीन्स अगर A और B आपके दो इंटीजर्स हैं, वो पॉज करना, दैट मीन्स गिवन A and B are two positive integers, then between them there exists Q and R. ओके, तो इनके लिए Q और R भी ऐसे होंगे satisfying what? Satisfying this division lemma, which we called as division algorithm or division lemma. Now I will take one example. First one example to explain you how you have to find HCF using this division lemma. So I am taking example number 1 of your NCERT book. In that example, you need to find the HCF of 4052 and 12576. सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है. So if this is A and this is B, so this B is greater and okay, let me name it B and let me name it A. So here A is greater than B, so this number will go inside the division thing. 12576 and 4052 will come here. Now I will divide it. इसको डिवाइड करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा ये इस पे किस नंबर पे जाएगा. So 4052 in your rough column you will multiply, let it try by 2. 2 पे छोटा हो जाएगा, let it try by 3. So 3 2s and then so it is near about it, less than this. तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. So this is 12156 and then when I subtract I will get 420. So when I got this remainder 420, अब क्या करेंगे, 420 एक नया डिवाइजर बन जाएगा. 420 will become a new divisor. उससे पहले मुझे इस चीज को, this step I need to write it in this form. तो मेरा पहला स्टेप 1, यहां पर आपको डिवीजन सिर्फ रफ कॉलम में दिखाना है इन योर रफ वर्क. ओके, फेयर वर्क में आपको ये स्टेप्स दिखाने हैं. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420. ठीक है, इसको मैंने लिखा कैसे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. आप ये चीज पहले यहाँ लिखेंगे अपने शीट पर या पेपर पर, उसके बाद आप ये स्टेप 1 इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ अब ये जो 420 आया, अब मेरा जो डिविडेंड बन जाएगा वो बन जाएगा 4052. सो 4052 मेरा डिविडेंड बन जाएगा. अब 420 की टेबल पर मुझे चेक करना है 4052 कब आएगा. सो 420 अगर मैं इसको 8 से करूंगी तो ये 32 एंड नहीं हो पाएगा. सो मैं 9 से करके देखती हूँ. 8 1 6 37 3780. So I will divide it by 9 now. Okay. So this is 3780. जब मैं इसको subtract करूँगी I'll get what? 2. Then I'll get 7 and then I'll get 2. So I'll get 272.
व्हेन आई हैव गॉट दिस रिमाइंडर 272, ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया है। तो अब मैं सेकेंड स्टेप को यहाँ पर मेंशन करूंगी। कैसे? मैं लिखूंगी नाउ दिस डिविडेंड, जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया 4052 इज इक्वल टू व्हाट, 420 मल्टीप्लाई बाय 9, दिस इज माय डिवाइजर b इंटू q, प्लस रिमाइंडर क्या बचा 270। फॉर द थर्ड स्टेप आई कंटिन्यू दिस डिविजन। तो अब मैं इस डिविजन को फिर से कंटिन्यू करूंगी। अब अंदर हम क्या डाल देंगे, 420 को हम अंदर पुट कर देंगे। अब 272 है, 1 पे ही चला जाएगा ये, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिख दूंगी और यहाँ लिख दूंगी 272, एंड now when I subtract I'll get what, this is 10 and this will become 11, so I'll get 148, so I'll get 148. now this comprises of the third step. अब इसको भी मुझे कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, अपने स्टेप में लिखना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगी कि जो ये 420 है अंदर, this is equals to 272 multiplied by 1 plus the remainder is 140. Now for the next step, अभी remainder 0 नहीं आया, जब तक remainder 0 नहीं आएगा I cannot stop because I have to find the HCF. Okay, so अब इसको आगे further divide करेंगे, 272 को अंदर पुट करेंगे। अब 148 है, तो 148 भी ये 1 पे ही चला जाएगा, you will get 148 here. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, you will get 24 as remainder. अब ये हमारा स्टेप, मैं स्टेप को फिर से ऐसे लिखूंगी, 272 is equal to 148 into 1 plus 24. अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो I'll continue the division. So 148 here. Now 24 पे 24 पे हम, तो अब जब माइनस करेंगे तो 4 बचा। So now I'll write this step also, that your 124 is equal to what? It is equals to your 24 divisor into quotient. Quotient is 5 plus remainder. अब ये जो 4 बचा है, लास्ट टाइम नीचे ये 24 आ जाएगा। अब 4 की टेबल में 24 तो आ ही जाएगा, किस पर, 6 पर। सो यहाँ पर आपका ये 6 पर चला जाएगा 24 पर, और मेरा रिमाइंडर वो आ जाएगा 0। सो अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। आई फर्स्ट मेंशन दिस स्टेप। सो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो मेरा ये रिमाइंडर 0 किस डिवाइजर पे आया है, किस b पर आया है, ये आया है 4 वाले b पर। सो आई विल राइट द HCF of 4052 and 12576 is 4, because इस पे ये रिमाइंडर 0 आया। ये कंसेप्ट आपको ये चीज बिल्कुल भी शो नहीं करनी, डिवीजन पार्ट यू डोंट हैव टू शो इट इन योर पेपर, यू जस्ट नीड टू शो दिस लेमा। इन सब स्टेप्स को ही मैंने अभी आपको बताया, लेमा क्या होते हैं, स्टेप्स। तो ये सारे वही स्टेप्स है, और ये किससे आए, अकॉर्डिंग टू दिस A is equal to BQ plus R, इन सबसे। तो आई होप ये क्लियर है। ये हमें कब तक करने हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। द कंसेप्ट इज इजी, बट वो नंबर्स बड़े हैं, इस वजह से आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी, ये आपको सबसे इजीएस्ट चैप्टर लगेगा ऑफ योर बुक। ओके, सो आई होप यू गाइस प्रैक्टिस ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर बुक एज वेल एज रेफरेंस बुक्स। आई गिव यू सम मोर क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। सो अब हम एक इस कंसेप्ट को फिर से समझ लेते हैं कि हमने ये बचपन में जो डिवीजन चेक के लिए पढ़ते थे, इट इज द सेम, पर अब इसको नाम दूसरा दे दिया। तो कुछ घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, ये एक इजी कंसेप्ट है, ओनली द नंबर्स आर बिग, सो यू कैन डू इट। ओके, सो अब हम करेंगे एक और एग्जाम्पल, विच इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक का। इसमें आपका है फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। सो दिस इज A, दिस इज B, A is greater than B। तो लेट्स अप्लाई यूक्लिड्स डिविजन लेमा फॉर रफ वर्क। ऑलवेज मेक अ कॉलम, ठीक है। इधर हम स्टेप्स लिखेंगे, तो हम यहाँ पहले ही लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू
This is how you have to write it in your paper according to Euclid's division lemma. A is equal to BQ plus R. और यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है. 225 the bigger number will go inside and 135 बाहर. तो 135 1 पे ही यहाँ पे आ जाएगा. You will get the remainder as 90. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप आई एम राइटिंग द फर्स्ट स्टेप बिल्कुल इसी फॉर्म में. सो 225 इज माई A and B is 135. 135 quotient is 1 plus remainder is 90. This is my first step. अब फर्स्ट स्टेप ये मैंने लिखा अपना. अब क्या हो जाएगा. अब ये 135 इधर आ जाएगा. अब 135 इधर आया. अब 90 है, इस पे भी हमारा 1 पे ही जाएगा. तो ये हो जाएगा. क्या बचेगा हमारा 45. आई राइट द सेकेंड स्टेप ऑल्सो. सो हाउ टू राइट सेकेंड स्टेप. अब ये 135 हो चुका है, ए बन चुका है. ठीक है. तो ये 135 इनसाइड 90 मल्टीप्लाइड बाय द क्वेश्चन 1 प्लस द रिमाइंडर 45. रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अभी हमारा काम नहीं हुआ है. हमें तब तक सॉल्व करना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए. तो 45 और 90. तो 45 से तो 90 इजीली डिवाइड हो ही जाएगा. किस पर हो जाएगा 2 पर हो जाएगा. So 90 and hence our remainder becomes 0 here. So first I write it in the Euclid's form, the lemma form. So here 90 is equal to 45 into 2 plus 0. अब ये 0 किस डिवाइजर पे आया, किस B पर आया 45. So इस पे आया. तो this is my HCF of 135 and 225. तो देखो कितना छोटा, बिकॉज नंबर छोटे थे. इसमें नंबर बहुत बड़े थे, इस वजह से इतने सारे स्टेप्स हो गए. सो दिस इज द इजीएस्ट कंसेप्ट. आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. सो आई राइट माय फाइनल आंसर. 45 सॉरी इज द HCF of 135 and 225. दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. बाकी एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस और हैं इसी एक्सरसाइज के. क्वेश्चन नंबर 1 के ही 2 क्वेश्चंस. आप उसे प्रैक्टिस करो और बाकी और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. आपको अगर इस कॉन्सेप्ट पे अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप अपने कमेंट्स मेंशन करो इन द कमेंट्स बॉक्स और आई विल आंसर टू योर क्वेरीज. एंड साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर इट एंड डू लाइक इट प्लीज.